राधे राधे यूट्यूबर फैमिली। जैसे कि मैंने वादा करा था कि मैं सेकंड पार्ट जल्दी ही लाऊंगा, तो अभी सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है मैंने। अगर मेरा को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दुख दर्द तकलीफ़ ज़रूर देखिएगा कि मज़दूर को किस तरीके की तकलीफ़ होती है। और अगर उसका समाधान के लिए कोई आपके पास सुझाव हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने व्लॉग पर। राधे राधे। तो देखिए यहाँ पर फिर आ चुके हैं हम दूसरी जगह, थोड़ा सा आगे बढ़कर लेबर चौक पर। तो यहाँ देखिएगा कितनी क्वांटिटी में लोग यहाँ खड़े हुए हैं अपने काम के इंतज़ार में। क्या मिस्त्री हो आप? मजदूर हो। क्या दिहाड़ी चल रही है यहाँ पर? 700 है 700 रुपये। कितने बजे से कितने बजे तक? 8:30 से 5:30। 8:30 से 5:30। और उसके बाद अगर रोकता है मालिक तो वो टाइम देता है, सबको दे देता है। क्या क्या मिलता है वो टाइम में? 75 रुपया। 75 रुपये घंटा। मिस्त्री को भी ऐसे ही मिलता है? नहीं, मिस्त्री का ज़्यादा होता है। मिस्त्री को ज़्यादा। आपका क्या नाम है भैया? विक्की सिंह राजपूत। कौन सा राजपूत? विक्की सिंह राजपूत। विक्की सिंह राजपूत। कहाँ, यूपी के रहने वाले हो? नहीं, बिहार के। बिहार के। तो यहाँ रोज काम मिल जाता है? डेली मिलता है और डेली हम यहाँ शासन करते हैं। तो मतलब खुश हो आप यहाँ पर? बहुत मजे में है। अच्छा, चलिए मजे में रहने चाहिए भैया। आप आओ, वीडियो बनेंगे। आओ, हमको आपको आओ बताना है आपको। बताओ बताओ, आराम से बताइए, कोई जल्दी नहीं है, पीछे होके आराम से बताइए। बोलो, तेज बोलो। लोग वो जो जहाँ पे 100 रुपये का काम होता है। अभी आपने देखा यहाँ पर कुछ लोग बहस करते हुए और काम के बारे में बोलते हुए। तो ये परेशानी इन लोगों के साथ हमेशा बनी रहती है और हमेशा करते रहते हैं। बेचारे काम की तलाश में ये लोग आते हैं। काम मिल जाए तो खुश, काम नहीं मिले तो दुखी। जिसको काम मिल जाता है तो खुश रहते हैं, जिसको काम नहीं मिलता बेचारे उदास बैठ के एक कोने में अपना घर चले जाते हैं। तो इनकी लाइफ ऐसी ही चलती रहती है। ये स्ट्रगल करते रहते हैं, अपने घर से, परिवार से इतना दूर यहाँ बैठे रहते हैं। तो कई लोग और भी बैठे हैं जिनके चेहरे पे मासूमियत है और उदासी है। जिनको काम मिल जाता है तो बेचारे चले जाते हैं, बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं। कोई 800 बोलता है, कोई 850 बोलता है, कोई 200 बोलता है। लेकिन कई 750 में भी चले जाते हैं, 700 में भी चले जाते हैं। सही कह रहा हूँ भैया? ये बिल्कुल सही कह रहे हो। 600 में भी चल जाते हैं, ले जाता है कोई। तो 700 में, अच्छा, 800 में, 900 में चलती रहती है। तो मतलब कोई फिक्स नहीं है कि भैया कोई 800 ही लेगा, यहाँ 750 वाले भी चले जाते हैं? फिक्स नहीं है। जो जिसका लेने तोड़ फोड़ का 1000 रुपये झाड़ी है थोड़ा चलाने की। मिस्त्री के पास है 750, 700। खुदाई की है 1200 भी है, 1000 भी है, 800 भी है। तो सब लोग परदेसी है यहाँ पर, अपना लोकल भी है? परदेसी भी है, लोकल भी है। सब परदेसी है। परदेसी भी, लोकल भी है। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कुछ कहना चाहोगे? डबुआ सब्जी मंडी में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। डबुआ सब्जी मंडी में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कुछ कहना चाहोगे? उनसे क्या कहेंगे, ये हम लोग का मजबूरी बुझेगा वो लोग। कुछ ऐसा हो जाए ना कि सरकार फिक्स कर दे कि आपका इतना पैसा मिलेगा, काम हो या ना हो, ऐसा कुछ हो जाए। बोला इतना हो जाए तो और बढ़िया बात है। जैसे बुढ़ापा पेंशन चालू होती है, 3000 रुपये मिलते हैं ना, ऐसे ही आपका कुछ ऐसा हो जाए कि भाई जो परदेश में आके यहाँ काम कर रहा है उसको 500 रुपये पूरे महीने में कहीं भी तो मिले, ताकि उसका रोटी का गुजारा तो हो सके। रोटी मिलना चाहिए। 600 रुपये देते हैं आपको, हम बताते हैं, साफ सीधा बताते हैं हम। 600 रुपये देते हैं। 600 रुपये, चलिए मान लीजिए कि 600 रुपये देते हैं। 600 रुपये में हमने 100 रुपये का दारू पी। काला झूठ बोले, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ बताइए भैया। भाई मैं भी कंपनी में काम। क्या नाम है पहले तो ये बताइए? मेरा नाम है सूरज यादव। सूरज यादव। कहाँ से हैं आप? भाई मैं यहाँ से ही हूँ, रेवाड़ी से अपने। अच्छा, हरियाणा से है मतलब? हाँ। तो यहाँ पर अभी आप क्या मतलब बेलदारी करते हैं? हाँ सर, पहले तो मैं क्या बोलते फिलहाल जॉब कर रहा था, लेकिन जॉब में पर्दा खा नहीं रहा, इसके लिए जाके अब फिलहाल बेलदारी कर रहा हूँ। 11,000 से क्या पेट भरने के लिए? 10-11 हज़ार से कुछ होता नहीं है, बीवी बच्चे वाले इंसान है, इसके लिए बेलदारी तो करनी पड़ती है। अब वो दारू के, रही बात दारू की बंदे पे डिपेंड है, वो पीता है कि नहीं पीता, उस पर हम नहीं पीते। वो उसका इंडिविजुअली फैसला हो गया। हाँ। भैया देखो, पैसा मिल रहा है, मेहनत कर रहे हो,
और वो उस पर दारू में उड़ाओ चाहे जुए में उड़ाओ, वो उसकी मर्जी वो है, उसकी मर्जी है। ठीक है ना। बाकी इंसान के दिमाग का खेल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मेन मोटिव ये है कि आपकी ज़िंदगी यहाँ पर आकर या बढ़िया चल रही है या परेशानियों से भरी हुई है। वो इंसान पे डिपेंड करता है सर। अगर वही पैसों को वो नशे में यूज़ कर रहा है तो सब बेकार है, ठीक है। और लिमिट से यूज़ कर रहा है तो उसके सेहत के लिए अच्छा है। और अगर बिल्कुल ही नशे में यूज़ नहीं कर रहा तो फिर तो वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा। तो यहाँ पर जो काम आप करते हो रेगुलर काम मिल जाता है? ये सर काम मेहनती बंदा होना चाहिए, रेगुलर मिलेगा। मैं खुद रोज जाता हूँ काम। बहुत बढ़िया बात लगी भैया, ताली बजा दो इस भाई के लिए। करने वाले को रोज मिलता है, ना करने वाले को नहीं। सही बात बोली भाई आपने कि जो मेहनत करने वाला होगा उसको काम मिलेगा और जो ना काम करने वाला होगा वो दारू के ठेके पे बैठेगा। जैसे सुबह 8 बजे हम लोग काम पे चढ़े और शाम को 5 बजेंगे, उसके बाद मालिक बोलेगा भाई 5 बजने के बाद बोलेगा भाई और माल बना लो, भाई हमारा टाइम हो गया। तो 6 बजे के पहले पैसा न देगा। अच्छा, हाँ, बैठा देते हैं। और वो तो ऐसे करने लगते हैं कि पैसा लेना है तो ले, नहीं तो भागे आते नहीं, मारूंगा लट्ठे, सीधे कहते हैं ऐसे। मजदूर आदमी के पैसे नहीं मिल पाते, काम कराने के बाद भी पैसे नहीं मिलते, टाइम पे बैठा रहे। ठीक है जी, यहाँ सब नशेरी नहीं है, यहाँ बहुत बालक बच्चे वाले इंसान भी है। तो शाम को लेट, रात को 8 बजे बच्चे याद कर रहे पापा नहीं आए तो क्या करोगे, ये बात है। जैसे बच्चे बेचारे याद करते हैं पापा क्या लाए आज हमारे लिए। दिन भर खटवा के शाम को पैसे ना दे तो कितना बड़ी चीज है। सही बात। उनसे झगड़ा तो ना करेंगे। एक कंपनी का बंदा आया था, वो दारू पी के गर्मी दिखा रहा था। कंपनी वाले को क्या मालूम है क्यों आते फिर स्टॉक कंपनी का ऐसा याद करे पब्लिक भी मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, ये तो और खराब कर रहा है। मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। कंपनी का बंदे क्या है, कंपनी वाले तो जाएंगे अभी, कंपनी में काम नहीं मिला तो चौक पे आ जाएंगे, और हम यहाँ से आ जाएंगे तो 200-400 में चले जाएंगे। चाहिए 200-400 से दिहाड़ी से काम हो जाएगी। बालक तो पेट का भी खर्चा हमारा 150 रुपये, तो पेट का खर्चा, रोटी खाऊंगा पानी पीऊंगा, उतना खर्चा मेरा बनता है। मैं तो पानी पिएगा नहीं है तो सब मेहनती बंदे हैं इधर, सब मेहनती बंदे यहाँ से ले जाते हैं काम के लिए, पैसे के लिए, टाइम से हाथ धो लेंगे, पैसे नहीं मिल पाते। मजदूर आदमी के मतलब क्या 1.5 घंटा बैठा के रखता है। मैं भी योगी की तरफ से हूँ, हम की धमकी देते हैं, सब लोग सामने की धमकी देते हैं और काम अच्छे नहीं करते हैं। साले वो हजार मारूंगा, ये करते मारूंगा, साले वो हजार रखूंगा। तो यहाँ पर हमने दिखाया आपको किस तरीके से बेचारे लेबर यहाँ पर जी रहे हैं और उन्हें काम की तलाश के लिए बेचारे पर्दे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबको काम नहीं मिलता, जिसको काम मिलता है वो खुश होता है, जिसको काम नहीं मिलता वो उदास होता है। कई लोग पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी मजबूरी के लिए, अपने जीवन जीने के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए। कोई कमाता है पैसा ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों को बर्बाद करने के लिए, मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पर कई लोग और भी थे जो अच्छी अपनी चीज़ें बता रहे थे, अपना अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पर सब लोग हमें भी देखते हुए, क्योंकि भैया क्या कर रहे हैं, मैंने इनको बताया कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ वो भी मैंने कारण बता दिया कि यहाँ पर जो आपकी परेशानियाँ हैं उनको आगे तक पहुँचे, जो वीडियो देखें वो आपके बारे में सोचे, ताकि ऐसी परेशानी आपके साथ ना हो और आपका कोई समाधान हो। हम यही चाहते हैं, जैसे कि आप बड़े होने के बाद 60 साल के बाद बुढ़ापा पेंशन चालू करते हैं, तो इन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा काम चालू कर दें ताकि बेचारे चेहरे पर मुस्कान ले आए। इनको कुछ ना कुछ ऐसा फिक्स अमाउंट दे दिया जाए ताकि इनको कुछ पैसे ऐसे मिले ताकि भैया 500-1000 एक इनको रोटी का जरिया तो बन जाए पूरे महीने का। तो इसी बातों के साथ आप लोग मेरी बात से सहमत है तो बताइएगा कि जैसे 60 साल के बाद सरकार एक बुढ़ापा पेंशन चालू कर देती है, क्या यहाँ जो जितने भी लोग बैठे हैं या जितने लोग भी काम की तलाश में हैं, अगर उनको काम नहीं मिलता है, मान लो 30 दिन में से 15 दिन काम मिला, 15 दिन काम नहीं मिला, तो बेचारे खर्चे तो हो रहे हैं ना, रोज़ के खर्चे हैं, घर परिवार को भी देना है, बच्चों को भी देना है, फीस को देना है। स्कूल वाले ये तो नहीं कहेंगे कि भैया बच्चा आपका 15 दिन आया तो 15 दिन के पूरे लेगा ना, एक महीने का ही पैसा। स्कूल वाले तो पूरे पैसे लेंगे, रूम वाला भी पूरे एक महीने का पैसा लेगा, भाड़ा लेगा। तो यहाँ पर आपको काम ना मिले, लेकिन आपको सरकार की तरफ से एक मुफ्त सहायता तो मिले, चाहे वो 500 रुपये की मिले, चाहे 1000 रुपये की मिले। लेबर का रजिस्ट्रेशन हो,
लेबर का एक नंबर डाले कि भैया ये सारे हम लोग इतने यहाँ पर काम करने वाले, एक नंबर दे दिया जाए, बिल्ला नंबर जिसको कहते हैं, जैसे रेलवे में होता है, हाँ कुली टाइप में होता है। आप लोग भी तो मेहनत कर रहे हो भाई, आप लोग अगर मेहनत ना करो तो किसी का मकान कैसे बन जाए? यहाँ पर नहीं बनेगा, कहाँ से बन जाएगा? क्या गर्मी में चौथी मंजिल तक तसले पे सर पे रख के तसला ऊपर तक कोई ले जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता मैं हमारे घर परिवार में से कोई ले जा सकता है। ये आप ही लोग हो जो बनाते हो पूरे देश को, और आप लोगों के बारे में ऐसा देखते हैं कि बेचारे किसी को 800 मिले, किसी को 600 मिले, हो सकता है 550 रुपये वाला भी चला जाए यहाँ से। पैसा देते समझ में भैया बैंक ना गए कल ले लेना, क्यों भैया तुम्हारे लिए अकाल पड़ जाता है पैसों का? और माल की क्या है तो तुरंत पैसा आ जाता है मालिक के पास। गलत चीज़ है। ये लोग जो भी सोच रहे हैं, जो भी देखते हैं, 100% बात है। क्या 500 1000 रुपये बचाकर इन लोगों के अमीर बन जाएगा क्या कोई? भैया गाली दो ठीक है, मन में रखो, लेकिन अपनी बातों को ऊपर तक पहुंचेगा तो गाली का थोड़ा सा ये लगता है भैया। ना वो सही नहीं लगता है। आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, आपकी तकलीफें मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आज सीएम साहब आ रहे हैं, आपको पता ही होगा। भाई सर जी देखो, घर से खा के जाते हैं और शाम के पैसा ना मिले, वो गलत बात है ना। बिल्कुल है भैया। अब बताओ बतेरे तो हमारे पैसा भी मेहनत करता फिर भी पैसा नहीं मिलता टाइम से। क्या करे मजदूर आदमी? क्या जहर खाए के मर गया मजदूर आदमी? बताओ किसी का बच्चा बीमार है, किसी के घर में राशन नहीं है, सारा दिन मेहनत करे, उसको पैसे नहीं मिले, उसकी आत्मा क्या कहेंगे? सही बात, बिल्कुल सही कह रहे एक हैं। बात सोचो, देखिए मालिक कह देते भाई हम बैंक नहीं गए, बताओ लेबर मिस्त्री के लिए तुम बैंक जाओगे, मैं 1000 रुपया की कह दो, एक बोरी की जगह 10 बोरी ले आएंगे, लाखों रुपए का माल आ जाता है, लेकिन लेबर मिस्त्री को पैसा नहीं मिलता टाइम। आगे घर में बीमार पड़ जाए, डॉक्टर नहीं होगा, 50,000 रुपये चाहिए तो हमारे 50,000 उसको दे उनके देगा, लिए आ लेबर जाएंगे। मिस्त्री को नहीं दे सकता पैसा वो। और 1 घंटा काम फालतू करा लिया, 1 कप चाय पिलाने के लिए आदमी रोता है, वो भी नहीं देते टाइम से। और कोई परेशानी है तो बता सकते हो भैया, और आप लोगों को यहाँ पर कोई परेशानी होती है? महीना में 10 दिन काम करे, परेशानी हुआ है। कहाँ थे बच्चे ने पारे, कहाँ थे रोटी खाने, कहाँ थे कपड़ा पहने, बताओ। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम पप्पू है जी। आप कहाँ के रहने वाले मैं हैं? होटल के रहने वाला हूँ जी। होटल अपना ये रहा, कोसी के पास वाला। बोलो शनिदेव महाराज की जय। भैया मैं तो इतना ही चाहूँगा, इतना ही सोचूंगा, इतना ही कहूँगा, जो भी मेरी वीडियो को देखे, आगे जो भी अधिकारी देखे या जो भी बड़ा आदमी देखे, इन लोगों के बारे में जरूर सोचे। ये इनके चेहरे पर मासूमियत देखिए, इनकी आंखों में देखिए नरमी देखिए, इनकी आंखों में देखिए बहते हुए आंसुओं को देखिए, तकलीफें देखिए, इनके साथ जुड़े हुए इनके परिवारों को देखे, जो बेचारे सुबह निकलते हैं कि भैया कुछ कमा के लाएंगे ताकि इनके बच्चों को कुछ खाने को बढ़िया मिलेगा। क्या एक बार बताइए, आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपको गाड़ी में घूमने का शौक नहीं है? सबको है ना शौक। अपना मन मार के मैले कुचैले कपड़े पहनकर आप लोग यहाँ पर आते हो ताकि कुछ कमा सको, अपने परिवार को पाल सको, और उसके शौक सबको होता है। अपने मन मार कर यहाँ पर बैठे हो। सर जी महीना में 10 दिन काम करते हैं यहाँ, अब वो भी पूरे सूरे पैसा भी ना मिले, मालिक लोग कहते हैं नहीं, बताओ क्या किया जाए? आ जाते हैं, पैसे नहीं मिले, फायदा क्या? तो भैया ऐसा मत करा करें, जो भी लोग यहाँ पर जिनको भी लेके जाते हैं यहीं पर तय करके जाएं कि कितने घंटे काम कराना है, कितने घंटे नहीं काम कराना है, यहीं पर तय करके जाएं, और वहाँ जाकर किसी को भी बेचारे अननेसेसरी परेशान ना करें, क्योंकि इन लोगों की हाय जो है ना, यानी कि इन लोगों का जो दिल से निकली हुई जो होती है ना, वो ज़रूर फलती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये लोग मुंह पे कुछ नहीं बोल पाते बेचारे, लेकिन अंदर जो पेट में जो गुब्बार होता है ना, वो प्रभु परमात्मा इनके बारे में जरूर सुनता है। सर जी जो राशन भी देते हैं उसको भी काट के देते हैं मजदूर लोगों को, बताओ, जहाँ 5 किलो वहाँ 4 किलो देते हैं, ये बात देखो। अच्छा ये डिपू वाले जो होते हैं, और क्या, अब क्या करें मजदूर आदमी, राशन काट के देते हैं। भैया हर जगह कोई ना कोई परेशानियां लगी पड़ी रहती हैं। तो अभी आपने देखा मेरे पीछे बेचारे इतने सारे लोग खड़े हैं, ये मेरे भाई लोग हैं सारे, मैं इनको भाई कहता हूँ। भाई इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे साथ भी वो दिक्कतें हुई हैं जो इन लोगों के साथ हो रही है। मैं भी सुबह का निकलता हूँ, कहते हैं ना ऊपर वाला कहते हैं ना कि भैया सोता हर एक कोई भूखा, मतलब कहते हैं ना सोता कोई भूखा नहीं है, उठते सब भूखे हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन प्रभु परमात्मा सबके मुंह में ना दाना जरूर देता है। हो सकता है किसी को देसी घी से दे, किसी को सूखी रोटी दे, देता सबको है। और मैं भी चाहूँगा मेरी आवाज़ या मेरे चैनल के थ्रू अगर आप लोगों तक पहुँचती है तो इन लोगों के पेटों में दाना दे दे, या ऐसा कोई समाधान कर दे
कि जैसे बुढ़ापा पेंशन 60 साल के बाद शुरू होती है, इनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी सुविधा चालू कर दे, इनको कोई रजिस्ट्रेशन नंबर दे दे। बुढ़ापा ही अब कहा करना, 4 दिन की जिंदगानी अब क्या करना, बुढ़ापा ही अब यहाँ तो आगे करेंगे कहा, बताओ। पहले तो चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए भैया। मुस्कुराहट ये हाथ पैर, सुनो मेरी बात, अब सर जी यार उम्र में मुस्कुराहट सुनिए रहेगी। मेरी बात मेरे भाई, ये हाथ पैर और सर, ये जो दिमाग होता है ये सही होना चाहिए। सबसे बड़ी धन दौलत है ये आपके पास। ये तो है, किसी हाथ पैर और शरीर से बहुत पैसा कमा लोगे और इसी पैसे से घुमा लोगे। कमाने जो कमाने वो मिले ना, क्या कर सकते। तो हिम्मत, हमारी परेशानी आप लोगों को दिखाई। यहाँ जितने भी लोग थे, करीबन 1000-1500 से ऊपर लोग थे, सभी लोग काम की तलाश में। जो भी एक मोटरसाइकिल वाला आकर रुकता है तो सभी लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जैसे कोई बेचारा बड़ी चीज़ लेके आया है, कहीं कोई काम लेके आया है, कहीं कुछ लेके आया है। तो क्या नाम है आपका भैया? अब देश नाम है सर हमारा। कई जगह पैसे मारे गए सर, एक जगह 2500, एक जगह 750 रुपये, एक जगह 1200। क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग यही कहते हैं कि अभी नहीं, कल मिल जाएंगे। भैया हमारा भी 1800 रुपया रखा है, एगो शेर भाई इसमें ठेकेदार रहता है, प्रकाते रहते हमेशा। देश में घर भी देखा हूँ मैं, उसका ज्यादा पैसा नहीं देता है। क्या कहता है? जाता हूँ तो कहता है कि अब दे दूंगा, 1 साल हो गया, पूरी अगले साल गर्मी की थी, ये गर्मी आ गई। जब जाता हूँ बोलता है अभी टाइम नहीं है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मैंने कुछ ना कुछ बताता है। कपड़े की मतलब दुकान ऐसे है, डांस करता है जैसे भी आप कर रहे थे? उसके कपड़े नहीं करूँ क्या, मजबूर हूँ मैं, लड़ाई करूँगा तब यहाँ पर उसके 10 आदमी मिलेंगे, हमारे 1 आदमी नहीं मिलेंगे। सही बात। कैसे कर सकता हूँ लड़ाई तो जब करूँ मेरे पीछे कोई हो लाठ लेके, ये देख रहा हूँ सब भागने वाले हैं, मैं कैसे खड़ा हो जाऊँ लड़ाई करने। और मारुति में चलता है सब, एकता ना एकता होगा तब तो बात बने, एकता ही ना कमी हमारे में भी है भैया। मेरा पैसा फंसा है कंपनी में, इधर में अच्छा, पैसा नहीं दे रहा, बोला जो सर बात आपने बोला ना, कोई चोरी कर लेते हैं, इनमें से कोई ऐसे भी हैं जो आदमियों का विश्वास टूट जाता है। दे नहीं रहा भैया। हम चौक में आज 15 साल होने से क्या होगा भैया बताइए? 15 साल इस चौक मैं इसलिए रिक्स नहीं कवर करता, क्योंकि आदमियों में भी बहुत अच्छा पसंद आएगा ये मेरा व्लॉग। ऐसी ही अच्छी वीडियो, अच्छी बातों पर, अच्छे कंटेंट पर हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और आप लोगों के पास संदेश भेजते रहेंगे। तो आप हमारे व्लॉग पर बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर कहीं और, किसी और जगह जहाँ पर आप लोगों को हमारी बात अच्छी लगेगी, हमारे को पसंद करेंगे। तो अपना स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने घरों में ठीक रहिए। संडे का दिन है, एंजॉय करिए, मौज लीजिए और अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या इनकी तकलीफ़ के लिए क्या समाधान हो सकता है, और समाधान हो सकता है तो ज़रूर बताइएगा कि क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर।